श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। तदैशं तुर्विश्वेतार्धे भगवतो महिमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बहुत ही सुंदर भाव है। तत् ऐरावतो नामम बाणेन्द्रियोर विनिगतः। ऐरावत नाम का हाथी निकला, कल्प वृक्ष अप्सराएं निकली, जो देखिए देवताओं को प्रदान कर दी गई आज। बहुत ही सुंदर भाव है। और उसके बाद में स्वयं शोभायमान माता लक्ष्मी जी सागर से निकल करके आई हैं। उसे देख करके जो भी सुर असुर यहाँ पर जो भी थे ना, ऋषिवर मुनिवर दानव दैत्य देवता, माता लक्ष्मी जी को देख करके सबका मन लालायित होने लगा। अब इधर वाले कहने लगे हमें दे दो इन्हें, इधर वालों ने कहा नहीं हम ले लेंगे भैया, नंबर हमारा भी तो है। पीछे वालों ने कहा भैया हमें दे दो, क्या है हमारा भी तो नंबर है। और तो सब चाह रहे हैं, आगे पीछे वाले सबको लक्ष्मी जी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, यह लक्ष्मी को पाने की इच्छा तो सबने प्रकट की, और हर कोई संसार का व्यक्ति लक्ष्मी पाना चाहता है। लेकिन ये लक्ष्मी कहां पर रहती हैं, किसे अपनाती हैं, यह ध्यान देकर के सुनना। आप झगड़ा सा होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम करो अपना अपना सिंहासन डाल करके बैठ जाओ। स्वयंवर की रचना कर दी गई है, जयमाला दे दी गई लक्ष्मी जी को, या जिसके गले में डाल देंगी ना उसी के साथ जाएंगी। झगड़ा समाप्त। जिसके गले में जयमाला डाल दें उसी के साथ में रहेंगी, उसी के साथ जाएंगे। आसन पर विराजमान सभी अपना अपना बड़ा प्रेम से। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं। आहा, इन्होंने भी नार ला दी, लेकिन लक्ष्मी जी तनक ठहरी तो हाँ। और बड़ा सुंदर भाव है, देखा है ज्ञानी है ये, तपस्वी संत है ये, बड़ा अच्छा भाव है इनका। लेकिन एक ही बात की कमी है, क्रोध बहुत करते हैं, क्रोध पर संयम नहीं किया है, इसलिए कोई भी बात हो जाती है तो एकदम से श्राप देते हैं। कभी कभी मैं अगर वर्णन कर लूं इनका, और कभी कभी भोजन बनाने में कोई भूल हो भी जाती है, कभी कभी नमक नहीं भी पड़ता, रह भी जाता है, कभी कभी चाय में चीनी नहीं भी पड़ती है, तो एकदम से उठा करके मुंह पे ही मारेंगे और एकदम श्राप देंगे, स्वाहा गोविंदाय नमो नमः। फिर क्या फायदा ऐसे पति से, इसलिए छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए भैया। आगे जाकर के देखा है तो देखिएगा देव गुरु बृहस्पति जी बैठे हैं, ज्ञानी है ये, दिव्य स्वरूप है इनका, लेकिन शिष्यों में आसक्ति रखते हैं, इसलिए ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी के अंदर आसक्ति बनाना बहुत बुरी बात होती है। आप यही सोचें कि पड़ोसी के घर न जाएं, हमारे यहाँ रहें, अपने ही यहाँ आसक्ति बनाए रहें, तो लक्ष्मी जी निवास नहीं करती हैं। आगे बढ़ गए शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं, लेकिन आज शुक्राचार्य जी को देख करके सोचा है वैभवशाली हैं, ज्ञानी भी हैं, सारे दैत्य इनका ही कहना मानते हैं, लेकिन विषमता इनके अंदर है। एक ही पक्ष का साथ देते हैं, दूसरे का नहीं देते, इसलिए आगे चली गई।
देवराज इंद्र को देखा है, यह वैभवशाली है, देवताओं के राजा हैं, यह युद्ध कला में निपुण है, लेकिन फिर भी मंद बुद्धि है। कोई भी संकट आने पर अपने बल पुरुषार्थ का साहस नहीं करते, दूसरों के पास भागते हैं। और किसी दिन अगर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया तो मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, क्या फायदा ऐसे पति से जो रक्षा ही न कर पाए। आगे जाकर के देखा है, दैत्यराज बलि बैठे हुए हैं, दैत्यों के राजा हैं, पुरुषार्थवादी हैं, रूपवान हैं, लेकिन आयु क्षीण माने बहुत कम है, इसलिए छोड़ दिया। उसके बाद में देखा तो स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, आहा, देवता और दानव दोनों ही इनकी बात मानते हैं। लेकिन एक बात और है, सब ठीक है, तपस्या करने वाले हैं, तेज भी इनके अंदर है, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, लेकिन एक ही कमी है, मुख है ना वो हर जगह हर तरफ। कोई भी पति से नजर बचा करके करने वाला काम होता है ना कभी कभी। पतिदेव ने कहा सुनो लो, नौकरी से आए, पेमेंट मिला, तनख्वाह मिली, रख दो, उसमें से 500 का नोट भी तो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, वो नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्योंकि हर तरफ मुंह है, पीछे जाकर निकालोगी तो वहां भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। उन्होंने कहा यह पति ठीक नहीं है भैया। उसके बाद में आगे गए तो भगवान शंकर देखा, दिव्य स्वरूप है, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा है, कामी भी नहीं, क्रोधी भी नहीं, सरल स्वभाव है, बहुत अच्छे हैं, तपस्या करने वाले हैं, योगी हैं, लेकिन बस एक ही कमी है, क्या, इनका संग अच्छा नहीं है। बस पर्वत पर बैठे रहते हैं, भस्म लपेट ली, प्रेत पिशाचनियों का संग है, इसलिए ठीक नहीं है। और उसके बाद में आगे देखा है ना तो स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान है श्रीमन नारायण। आहा, हल्का सा नीचे गर्दन झुकी हुई है, अधरों पर हल्की सी मुस्कान है, कानों में कुंडल डोलायमान हो रहे, आंखें सृजल हैं, पीतांबर धारण करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि नारायण के गले में माता लक्ष्मी ने जयमाला डाल दी। यही सब गुण संपन्न है। और जैसे ही जयमाला डाली, अब नीचे गर्दन झुका करके बैठते, एकदम से आंखें ऐसे करी और हाथ पकड़ा लक्ष्मी जी का, तुरंत लेकर के चले गए। उन्होंने कहा भैया यहाँ ज्यादा देर ठहरना खतरे की घंटी है, ज्यादा देर मत रुको यहाँ पर, क्योंकि मेहनत कोई कर रहा है, लक्ष्मी जी को कोई ले जा रहा है, संभव नहीं है, इसलिए बेचारे घबरा गए। वैकुंठ में लेकर के लक्ष्मी जी को चले गए। एक बार प्रेम से बोल दो, लक्ष्मी रमण भगवान की जय हो। और वही बात हो गई, दैत्यों ने कहा देवताओं से तुम भी अपने अपने स्थानों के लिए जाओ, अब सागर मंथन नहीं होगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी निकलता है ना वह सब तुम लोग ले लेते हो, हमें कुछ दिया क्या। बताओ, लक्ष्मी जी को लेकर के वो वैकुंठवासी चला गया, हमें जरूरत थी उनकी। नारायण भगवान से देवताओं ने कहा तुम लक्ष्मी जी को लेकर चले गए हो, लेकिन यहाँ पर तो यह सागर मंथन ही नहीं हो रहा है, क्या करना है। भगवान ने इशारे से कहा देवताओं इन दैत्यों को बोल दो, अब की बार जो भी निकलेगा वह तुम्हारा ही होगा, चाहे अमृत ही निकले। और दैत्यों से ऐसा ही देवताओं ने कहा चिंता मत करो, अब की बार तुम्हें ही मिलेगा। सागर मंथन प्रारंभ हुआ है, और जैसे ही सागर मंथन हुआ प्रारंभ, देखिएगा सागर के मंथन करने से अब की बार मदरा निकली है, और वाणुड़ी नाम की कन्या, ये दैत्यों को प्रदान कर दिया गया। अब संसार के लोग है ना, ये बहुत जल्दी बोल देते हैं कि ये जो मदरा है ना, यह रत्न है, सागर से निकला था। आपने भी सुना होगा, मैया जब कहती है कि काय को पी के आओ या क्यों, तो वो क्या कहे पता है, अरे सुन ये 14वां रत्न है, अरे सुन सागर से निकला था ये, तू क्या जानती है बावली है? अब बेचारी चुप है जाए, क्योंकि भैया सागर से निकला रत्न है, पीने के योग्य ही होगा।
लेकिन ये सागर से निकलने वाला जो रत्न मिला, मदरा जो आई, वो बंटवारे में गई कहां, किसके हिस्से में गई है? ये महसूस किया कभी? जब आपसे वो यह बोला करे ना कि सुनो ये रत्न है, ये सागर से निकला था, तो तुरंत यही जवाब दिया करो, ये सागर से निकलने वाला जो रत्न था ना, बड़ा बांट में किसके हिस्से में गया था जानते हो? दैत्यों के हिस्से में। दैत्य हो ना तुम? नीचे गर्दन झुकाकर कहेगा नहीं मैं दैत्य तो नहीं हूं, तो फिर मदरा क्यों पी रहे हो? क्योंकि दैत्यों के लिए मदरा मिली, देवताओं के लिए नहीं, देवता तुल्य मानवों के लिए नहीं है, दैत्यों के लिए। वैश्याओं की संगति करना, मदरा का पान करना और उसमें पड़े रहना, यह दैत्य प्रवृत्ति होती है, सदपुरुषों का भाव नहीं, हम जैसे मानवों का भाव नहीं, धर्मयुक्त कार्य नहीं है, देवताओं का कार्य नहीं है। उसके बाद में आगे सागर मंथन चला है तो देखेगा बाल चंद्र निकले ध्वज कहते हैं जिन्हें, भगवान भोलेनाथ को प्रदान कर दिया गया। और देखिए इसी भांति आज सागर मंथन से आज धन्वंतरी भगवान स्वयं अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट होकर के आए, तो एकदम से दैत्यों ने उस अमृत को उनसे छुड़ा करके भागना प्रारंभ किया। लेकिन देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की है, प्रभु जी जिस अमृत के लिए इतनी मेहनत की थी, यह देवताओं के पास में चला गया है, दैत्यों को मिल गया, और दैत्यों से उसे छुड़ाना हमारे बस की बात नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं देवताओं तुम धैर्य धारण करो भैया, अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। और देखिएगा आज भगवान ने दुनिया का सर्वस्व उत्तम और सबको मोहित कर लेने वाला, आज तक ऐसा स्वरूप न किसी का हुआ न होगा, इतना सौंदर्यमय विश्व मोहिनी रूप धारण किया। और देखिए जैसे ही वो आकाश मार्ग से नीचे उतर के आए, लता पताओं की सुंदर बेलियां पहने हुए हैं, बहुत सुंदर पायलों की झनकार है, अद्भुत भाव है उनका। लड़ते झगड़ते दैत्यों के बीच में जैसे ही आए तो राजा बलि ने उन्हें देखते ही कामातुर होना प्रारंभ किया। सारे दैत्यों की बुद्धि खराब हो गई, ये कामातुर हो गए। और आकर के राजा बलि ने उन्हें पूछ ही लिया है आप कौन हैं? मोहिनी भगवान ने बड़े प्रेम से कहा है मेरा नाम मोहिनी है। राजा बलि ने कहा वह तो मुझे दिख रहा है कि आप मोहिनी ही हो, लेकिन किसकी पुत्री हो आप? भगवान ने कहा है मैं लता पताओं की पुत्री हूं राजन। काम क्या करती हैं आप? भगवान मुस्कुरा करके कह रहे हैं मेरा काम है सुंदर सभाओं में जाकर के नित्य का आलिंगन करना। राजा बलि ने कहा तो आज हमारे साथ चल करके हमारी सभा की शोभा बढ़ाओ। मोहिनी भगवान ने कहा जहां झगड़ा होता है मैं वहां नहीं जाती, ये मेरा धंधा नहीं है, मेरा अपना शौक है, मेरा अपना मन है जिसे मैं प्रफुल्लित करती हूँ। लेकिन जहां लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, जहां क्लेश होता है, मैं वहां नहीं जाती। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजा बलि आज खामा तो रहा, इसलिए कह रहा है भैया ये लड़ाई जो हो रही है ना देवी, ये हम भाई भाइयों में हो रही है। मोहिनी भगवान कह रहे हैं इसलिए तो कह रही हूं मैं कि आज भाई भाइयों में अमृत के लिए झगड़ा हो रहा है, कल मेरे कारण झगड़ा होने लगा तो फिर क्या होगा? इसलिए राजा बलि ने कहा अगर झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो फिर चलोगी ना? मोहिनी भगवान ने मुस्कुराते हुए कह दिया अगर झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो चलूंगी। इसलिए वो अमृत का घड़ा लेकर के राजा बलि ने मोहिनी भगवान को ही दे दिया है। ये अमृत है झगड़े का कारण, इसलिए ये अमृत आप ले लो और बराबर बराबर हम भाइयों में बांट दो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा फिर चलना। स्वामी सुखदेव जी ने कहा आज बड़े प्रसन्न हुए हैं भगवान वह अमृत का घड़ा अपने हाथों में लेकर के, और देवता भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं आज भगवान के हाथों में अमृत आ गया है तो अब हमें मिल ही जाएगा। लेकिन एक पंक्ति में देवता बैठे, एक पंक्ति में दैत्य बैठे हुए हैं। और देखिएगा मोहिनी भगवान ने आकर के राजा बलि से ही कहा है पहले
मैं एक राज की बात बता दूं, क्योंकि तुम्हारी प्रीति मुझसे लग रही है, मैं समझ रही हूं, और मेरा भी मन तुमसे लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बता रही हूं। यह अमृत है ना, सागर में रखा हुआ था इसलिए जम गया है। नीचे गाढ़ा अमृत है, ऊपर पतला वाला अमृत है। यह बताओ तुम्हें गाढ़ा वाला अमृत पीना है या पतला वाला पीना है? यह कुछ समझ नहीं पाया है, कामांध हो रहा है, यह बुद्धि खराब है इन दैत्यों की। उन्होंने कहा यह गाढ़ा और पतला भी अमृत होता है। उन्होंने कहा हाँ होता है, तो क्या लाभ है इसके पीने से? पतला वाला पियोगे तो कम दिनों के लिए अमर रहोगे, और गाढ़ा वाला पियोगे तो ज्यादा दिनों के लिए अमर रहोगे। दैत्यों ने कहा तो फिर हमें गाढ़ा वाला पिलाना जो ज्यादा दिनों तक अमर रहे। मोहिनी भगवान कह रहे हैं दैत्यों से, तो फिर यह पतला अमृत मैं जाकर के पहले देवताओं को पिला दूं? दैत्यों ने कहा पिला दो, लेकिन एक बात और, इसमें बहुत ही चालाक एक दैत्य था सर्वभंग नाम का। उसके मन में आया है भैया मैं तो यह गाढ़ा वाला भी पीऊं और पतला वाला भी पी लूं, ज्यादा अमर हो जाऊंगा। 2 बार पीऊंगा ना तो ज्यादा अमर। एक मन में और भी भाव है इसके में, ऐसा ना हो जाए कहीं यह गाढ़ा पीने के चक्कर में पतला मिले ही ना, तो कम से कम अमृत तो पी लूंगा, इसलिए दोनों को ही पीऊंगा मैं तो। और इसी प्रकार से आज सूर्य चंद्रमा के बीच में यह देव तुल्य बन करके देवता बन करके बैठ गया है। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, पंक्ति भेदन न करने के कारण भगवान ने आज इसे भी अमृत पिला दिया जो बीच में बैठा। उसके बाद चंद्रमा को जैसे ही अमृत पिलाया, देवता खड़े होकर के कहने लगे प्रभु आपने इस दैत्य को अमृत पिला दिया। लेकिन भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन को बुलाया और उसकी गर्दन पर चला दिया। अमृत नीचे उतर गया था गले में से, इसलिए मरा नहीं, वह 2 हो गई अलग अलग। भगवान ने कहा देवताओं ये मरेगा तो बिल्कुल नहीं, अगर टुकड़े कराने चाहो तो मैं और भी 4, 6, 10, 20, 50, 100 कर दूंगा। सूर्य चंद्रमा कहने लगे सुनो इन देवताओं का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा प्रभु, यह हमारे बीच में बैठा था हमें परेशान करेगा, इसलिए 2 ही बहुत हैं। 1 ही था पहले तो, लेकिन अब 1 से 2 बना दिए तुमने, ये 2 ही बहुत हैं, अब मत बनाओ। भगवान ने कहा ठीक है भैया, लेकिन आज देवता लोगों ने देखा हम अमृत पी चुके हैं, दैत्यों ने देखा कि हमारे साथ में छल किया गया है, इसलिए आज युद्ध प्रारंभ हो गया है। आज भगवान ने भी कह दिया है देवता लोगों से भैया घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अमृत पी करके अमर हो गए हो, इसलिए युद्ध प्रारंभ करो। और देखिए यहाँ पर देवासुर संग्राम हुआ है, बहुत बड़ा दैत्य और दानवों का युद्ध हुआ है, ये बहुत बड़ा युद्ध। और आज इस युद्ध में देवताओं की विजय हुई है, राजा बलि को मार दिया गया है। और ये देवता लोग अपने राज्य सिंहासन पर जाकर के आरूढ़ होकर के मदमस्त झूम रहे हैं, आनंद का उत्सव मना रहे हैं। लेकिन वहीं शुक्राचार्य जी ने जाकर के देखा है आज अपने शिष्यों के साथ में जो अनहित कार्य हुआ है। और राजा बलि देखा कि शरीर से स्वस्थ हैं, अंग भंग नहीं हुए हैं, इसलिए आज संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित कर लिया है पुनः। और जीवित करने के बाद में आज शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से बहुत सुंदर यज्ञ कराया है। भृगवंशी ब्राह्मणों को बुलाया गया और विश्वजीत नाम का एक यज्ञ कराया गया है। सुखदेव जी ने कहा उस कुंड के द्वारा एक सर्वजित नाम का रथ निकला, दिव्य धनुष बाण तर्कस दिव्य कवच निकला है, जो राजा बलि को पहना करके जितेंद्र आनंदमय बना दिया है, बहुत बलशाली। और देखिएगा ये आज राजा बलि को आदेश किया शुक्राचार्य जी ने, मैं तुम्हें इंद्र बनाना चाहता हूं सदा सदा के लिए, इसलिए जाकर के देवता लोगों पर आक्रमण कर दो। और देखिए आज बहुत सारी सेना मारी जा चुकी थी, 2, 4, 6 जो भी बचे कुचे थे, लेकिन आज अकेला ही अब राजा बलि देवताओं की सेना में, देवताओं की सभा में चला गया है और उन्हें ललकारने लगा। अमृत पीने वाले देवता राजा बलि को देख करके घबरा गए और देखिए ये भागने लगे अपने स्थानों को छोड़ करके। माता लक्ष्मी ने कुछ गलत नहीं सोचा था, सही सोचा था, बिना युद्ध किए ही भाग रहे हैं। और यह अधिपति बन गया है स्वर्ग का, देव राजेंद्र के सिंहासन का राजा बलि।
लेकिन यह भगवान के पास में आकर के देवताओं ने प्रार्थना की है, प्रभु रक्षा करो हमारी। भगवान इनसे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, भैया जब किसी भी प्रकार से कहीं काम नहीं चल रहा है ना, तो फिर तो बस साध्य बना लो परमात्मा को और भजन करो एकांत में जाकर। अब तुम्हारा काम ऐसे चलने वाला नहीं है। और सुनो, राजा बलि धर्मात्मा राजा, इसका वध नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे अंदर विवेक की कमी चल रही है, और विवेक की वृद्धि करने के लिए भजन आवश्यक होता है। जब तक भजन नहीं करोगे विवेक नहीं बनेगा। हमारे पाप कर्मों के कारण विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए भजन के साधन के द्वारा ही साध्य रूपी प्राप्त हो सकता है। भगवान के कहने पर कंदराओं में जाकर के ये लोग भजन करने बैठ गए हैं, छिप रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं। लेकिन नर्मदा नदी के किनारे पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं आज। और स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, शुक्राचार्य जी 100 यज्ञ कराना चाहते हैं सदा सदा के लिए, देवेंद्र बनाने के लिए राजा बलि को, और 99 यज्ञ पूर्ण करा चुके हैं आज। लेकिन वहीं माता अदिति के आश्रम पर कश्यप ऋषि का आना हो गया है। और जैसे कश्यप ऋषि पधारे, उनके चरणों को पकड़ लिया है, स्वामी आपकी दूसरी वाली पत्नी ने उनके पुत्रों ने मेरे पुत्र पर बहुत अत्याचार कर रखा है, इसलिए मुझे भी कोई उपाय बता दो जिससे कि मेरे पुत्रों का यह संकट टल जाए। मैं मां हूं, अपने पुत्रों पर आने वाले हर संकट का सामना करूंगी, मैं जटिल से जटिल उपाय करूंगी मैं। और देखिएगा आज बड़ी सुंदर भाव में कश्यप जी ने प्रियोव्रत की राय दी है माता अदिति को, और माता अदिति ने बहुत सुंदर तरह से इस प्रियोव्रत को अपने पुत्रों की रक्षा के लिए किया है। और कितना सुंदर श्लोक गाया है यहाँ पर व्यास जी ने, बहुत ही सुंदर भाव। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाय प्रयोव्रत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अर्धैर्विन्दाक्षं भक्त्या परमय विन्दता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ही सुंदर भाव। देखिएगा आप थोड़ा सा हरि कीर्तन किया जरूर करें, लेकिन भगवान की कथा में आकर के भगवान नाम न लिया तो बेकार है। अच्छा मैं जयकारे आपको बुलवाऊं तब नाम लो, और फिर जयकारे बार बार बुलवाऊं तो हमारी कथा का समय भी तो कम होता है ना। अच्छा बहुत ज्यादा भजन सुनाने लगे तब नाम लो तो फिर भी कथा का समय कम होता है। जो मुख्य बात जो बताना चाहते हैं वो रह जाती है ना, इसलिए उसके लिए ना मैं अपना श्लोक ही संगीत में ढाल लेता हूँ, जिससे कि आपका तो हो जाता है हरि नाम कीर्तन और मेरा श्लोक पूरा हो जाता है। इसलिए आप सभी बोला करें प्रेम के साथ, बोली वृंदावन बिहारी लाल जय। तो देखिएगा आज माता अदिति को यह व्रत बताया है, प्रियो व्रत। यह दूध पी करके माता अदिति ने व्रत को धारण किया है बहुत अच्छी तरह से। आज 12 दिन का व्रत है यह। और देखिए भागवत जी के 16वें अध्याय में इसकी बहुत सुंदर फागुन की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से यह व्रत धारण करना होता है बहुत सुंदर सदगुरु वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए। और दूध पी करके ही रहा जाता है केवल। इस व्रत को माता अदिति ने पूरा कर लिया है।
तो भगवान नारायण ने आकर के दर्शन दिया और कहा, हे मैया, आप अपने पुत्रों पर आए हुए कष्ट की चिंता छोड़ दो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा हूं और तुम्हारे पुत्रों के संकट को टाल दूंगा। ऐसा आश्वासन देकर के भगवान चले गए। और पुनः देखिए माता अदिति के यहाँ पर भगवान का प्राकट हुआ है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान प्रकट हुए। आज बड़े अद्भुत भाव में, बड़े आनंदमय भाव में, बहुत ही सुंदर भाव में। प्रेम से बोलेंगे वामन भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर भाव है वामन भगवान का। लेकिन वामन भगवान की झांकी का दिव्य दर्शन कराने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। भगवान की जहां भी कथा होती है ना, बस भगवान की कथा में मन को अति प्रसन्न रखना चाहिए। बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं देखता हूं माताएं आपस में बातें करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बातें करने के लिए भगवान के स्थान से दूर निकल के करनी है। मंदिर में बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मंदिर बात करने के लिए, पूजा करने के लिए, बताओ, पूजा करने के लिए। इसी प्रकार से ये भगवत कृपा बरस रही है तुम पर, यहाँ बातें करोगे तो क्या मिलेगा? मंदिर में बातें करोगे तो दर्शन नहीं मिल सकता ना। जैसे ही पर्दा खुला, पट बंद हो गए भगवान के, तो रह जाओगी ना। ऐसे ही अति उत्तम भाव है। भगवान को अगर पाना है, भगवान का बनना है, तो बातें नहीं करनी है। मन को प्रसन्न करके, एकाग्रता बना करके भगवान का केवल चिंतन करो, मनन करो, उनका केवल ध्यान करो। यह है ऐश्वर्यमयी भक्ति। तब भगवान मिलेंगे। और एक बार पवित्र मन से देखो, बोल के देखो, मन को प्रसन्न करके बोलना, प्रेम से बोलना, वामन भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। आंखें खोल के अब देखो क्या मिला, वामन भगवान का दिव्य दर्शन। बहुत ही सुंदर रूप है वामन भगवान का आज। और देखिएगा ये बड़े सुंदर भाव में, आज बड़ी अद्भुत भाव में वामन भगवान का जैसे यहाँ पर प्राकट्य हुआ है ना आज, तो सूर्य ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति जी ने जनेऊ, कश्यप ने मेखला, पृथ्वी ने मृग चर्म, चंद्रमा ने दंड, अदिति ने कोपीन दिया, देवताओं ने छत्र दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल इनको दिया है, सप्तऋषियों ने कुश दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला डाली, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है और अन्नपूर्णा माता ने स्वयं भिक्षा डाली है। ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, अब यह सब जाति कर्म संस्कार हो गया है तुम्हारा। अब जिसके लिए, जहां के लिए तुम्हारा आगमन हुआ ना, वह कार्य करने चल पड़ो भगवान। बड़े प्रेम से देखिए, परमात्मा त्रिलोकीनाथ एक छोटे से अवतार में आए हैं, वामन अवतार, लेकिन फिर भी छोटा सा नन्हा सा दिखने में मात्र है। लेकिन जब ये पृथ्वी पर चल रहे होते हैं ना, तो डगमगा रही होती है कि यार छोटे से स्वरूप में करेगा क्या। हिल रही है, पर्वत डगमगा रहे हैं, पृथ्वी हिल रही है, कांप रही है कि क्या करने वाले हैं ये। और एक बड़ा सुंदर सा भाव है, आप प्रेम से बोले मेरे साथ 2 मिनट के। चलते हैं वामन वो धीरे धीरे, हिलती है पृथ्वी भी धीरे धीरे, वो ब्रह्मचारी बन कर चले, वो ब्रह्मचारी बन कर चले, वो ब्रह्मचारी
बनकर चले। चलते हैं बामन वो धीरे धीरे, धीरे धीरे हिलती है पृथ्वी भी धीरे धीरे। ओ चलते हैं बामन वो धीरे 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 धीरे, हिलती है पृथ्वी वो धीरे धीरे। वो ब्रह्मचारी बन कर चले, वो ब्रह्मचारी बनकर चले। वो तपधारी बन कर चले, वो तपधारी बनकर चले। तालियों की सेवा करते हुए चले प्रेम से। श्री राधे। और जैसे ही कदम बढ़ाया सीधा नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि के यज्ञ में, इसीलिए तो आए हैं। और जैसे उस यज्ञ में पधारने पर देखा इनको किसी ने भी, तो सोचने लगते कौन है। और कितना सुंदर भाव है। अरे सोचते हैं देखो देखो कौन आया, कौन आया। सोचते हैं देखो देखो कौन आया, कौन आया। चारों तरफ से है तेज छाया। सोचते हैं देखो देखो कौन आया, चारों तरफ से है तेज छाया। सोचते हैं देखो देखो कौन आया, कौन आया। चारों तरफ से है कौन आया। है देवों के देव ब्राह्मण देव, देवों के देव ब्राह्मण देव। है देवों के देव ब्राह्मण देव, देवों के देव ब्राह्मण देव। कहाँ से आए हैं लगते हैं सूर्य देव, कहाँ से आए लगते हैं सूर्य देव। ऐसा सुंदर तेज छा रहा जैसे कि स्वयं सूर्यदेव निकल रहे हों। कहाँ से आए हैं लगते हैं सूर्यदेव, कहाँ से आए लगे सूर्यदेव। हाँ परिचय बताओ प्रभु जी धीरे धीरे धीरे, पूछ कर देखो उनका परिचय। हाँ परिचय बताओ प्रभु जी धीरे धीरे, हिलती है पृथ्वी भी धीरे धीरे। परिचय बताओ प्रभु धीरे धीरे, हिलती है पृथ्वी धीरे धीरे। वो ब्रह्मचारी बनकर चले, वो ब्रह्मचारी बनकर चले। वो तपधारी बनकर चले, वो तपधारी बनकर चले। जय हो जय हरि। और जैसे ही राजा के पास में पहुंचाया गया उन्हें रानियों ने देखा, ऐसा अद्भुत ब्राह्मण तो पहले कभी नहीं देखा है।
देखते ही दौड़ी दौड़ी आई रानी, सोने के पात्र में लाई पानी। देखते ही दौड़ी दौड़ी आई रानी, सोने के पात्र में लाई पानी। वह जल केवल चरणों को धोने के लिए है, इनके चरण पखाड़ो, इन्हें बिठा लो, आसन लगाओ इनके लिए। कितना सुंदर महबाब है। अरे देखते ही दौड़ी दौड़ी आई रानी, सोने के पात्र में लाई पानी। देखते ही दौड़ी दौड़ी आई रानी, सोने के पात्र में लाई पानी। रानी डारे हैं जल तन हुआ निर्मल, रानी डारे हैं जल तन हुआ निर्मल, रानी डारे हैं जल तन हुआ निर्मल, रानी डारे हैं जल तन हुआ निर्मल। उन चरणों से निकला स्वयं गंगा जल, उन चरणों से निकला स्वयं गंगा जल, उन चरणों से निकला स्वयं गंगा जल, चरणों से निकला स्वयं गंगा जल। चरणों को पखारे वो धीरे धीरे, धीरे धीरे, चरणों को पखारे वो धीरे धीरे, धीरे धीरे। परिचय बताओ प्रभु जी धीरे धीरे, चरणों को पखारे वो धीरे धीरे, परिचय बताओ प्रभु धीरे धीरे। वो ब्रह्मचारी बनकर चले, ब्रह्मचारी बनकर चले, वो तपधारी बनकर चले, वो तपधारी बनकर चले, वो ब्रह्मचारी बनकर चले, वो ब्रह्मचारी बनकर चले, वो तपधारी बनकर चले, वो तपधारी बनकर चले। भ्रमण करने के बाद मैं झोली माला लेकर के बैठ गई, आसन लगा करके। भजन चल रहा है साहब इनका। राजा बलि को जाकर किसी सेवक ने कहा जल्दी चलो, बहुत अति प्रिय हृदय को पवित्र कर देने वाले ब्राह्मण देवता पधारे हैं। बड़ा अनोखा दृश्य है। राजा बलि दौड़ करके भागे और जैसे ही आए ना, बहुत विशाल कामायतुर राजा बलि, लेकिन आज इनके मुखमंडल का दर्शन करने के लिए घुटने नीचे डाल करके, नीचे झुक करके, अपने मुख को नीचे करके उनके दिव्य स्वरूप माने मुखमंडल का दर्शन कर रहा है। और मन में एक ही अभिलाषा है, भैया ये कब आंखें खोलेंगे और हमें देखें। इनकी माला कब पूरी होगी? अच्छा, सेवकों से पूछ रहे हैं भैया ये आंखें खोलेंगे या नहीं, और सेवक कह रहे हैं महाराज तनक ठहर जाओ, माला पूरी होगी, आंखें खुलेंगी तब देखेंगे तुम्हें। और ठाकुर जी ने भी ये देख लिया है कि राजा बलि बड़ा लालायित हो रहा है मेरे दर्शन के लिए, मुझसे बात करने के लिए। तो एक भगवान ने वह माला को घुमाया और पूरा जैसे किया, एकदम से नेत्र खोला और राजा बलि की ओर देख करके बड़े पावन भाव में कहा, अरे ओ राजा बलि आप ही हो ना? राजा बलि ने देखा आज से पहले कभी नहीं मिला इनको मैं, कभी भी, पहली बार आज मिला हूं। कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक पहली नजर में जान गए कि मैं ही राजा बलि हूं। बहुत ही सुंदर भाव। राजा बलि ने कहा प्रभु हमारे यहाँ आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माला पूरी हो गई थी, राजा बलि से मिल गए थे और बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में, देखिएगा बहुत ही सुंदर भाव। और वामन भगवान ने कहना प्रारंभ किया, राजन मैं जा रहा हूं भैया। राजा बलि ने पैर पकड़ लिए, चरणों में गिर गया, अभी अभी आए हो, अभी कैसे जा सकते हो?
वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं जाने वाला हूं, जा रहा हूं भैया। अरे मैंने सुना था नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, तो मैं इसलिए तुम्हारे यज्ञ का वो देखने आया हूं कि कैसी यज्ञ चल रही है। राजन आपके जैसे धर्मात्मा राजा कोई नहीं हो सकता, आपके जैसा साधन अनुसाधन जो भी बना हुआ है सब बहुत अच्छा बनाया है तुमने, मैं बहुत प्रसन्न हो गया आपसे, इसलिए मैं जा रहा हूं, मुझे क्षमा करो भैया, आप ज्यादा जिद मत करो। राजा बलि ने कहा ठीक है आप जा रहे हैं तो एक काम करो, दक्षिणा क्या दूंगा यह बता दो। वामन भगवान ने कहा हंस करके भैया यह दक्षिणा लेने का काम मैं नहीं करता, बस यही कमी है मेरे अंदर, मैं दक्षिणा नहीं लेता। राजा बलि ने कहा आप हमारे यज्ञ में पधारे हो भगवान, और यज्ञ में आया हुआ ब्राह्मण अगर बिना दक्षिणा के लौट गया तो यज्ञ निष्फल हो जाता है, आपको तो दक्षिणा लेनी पड़ेगी। राजा बलि से वामन भगवान कह रहा है मैं दक्षिणा नहीं लेता, मैं दक्षिणा लेता ही नहीं हूं। तो देखिएगा राजा बलि से वामन भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, इसका मतलब हमारे यज्ञ को आप निष्फल करना चाहते, हमारे हितैषी बनकर के नहीं आए हो आप। वामन भगवान कह रहे हैं भैया मैं तेरा हितैषी हूं, हितैषी रहूंगा और हितैषी ही था, तेरा नहीं, तेरे पिता विरोचन का और तेरे बाबा प्रहलाद। अब तो भैया जैसे पिताजी की बात और बाबा प्रहलाद तक जैसे बखान करना प्रारंभ किया और बताना कहा ना, राजा बलि ने पुनः फिर से चरणों को पकड़ लिया। अब जान गए ये तो कोई अपने खास हैं साहब, अब नहीं जाने दूंगा, अब तो कुछ मांगो मुझसे आप। तो राजा बलि की मधुरता पर प्रसन्न होकर भगवान बहुत सुंदर कह रहा है, राजन मुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, मैं जानता हूं तेरे विषय में हर पल पल की खबर है मुझे, लेकिन मेरा नियम है क्या करूं। धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, ओ मुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, मुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, ओ मुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है। धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, ओ मुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, मुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है। और राजा बलि मैं जानता हूं पावन है कुल तेरा जाने जमाना, पावन है कुल तेरा जाने जमाना, तेरा कुल बहुत पावन है, सारा जमाना जानता है तेरे पिता विरोचन और तेरे बाबा प्रहलाद को। पावन है कुल तेरा जाने जमाना, पावन है कुल तेरा जाने जमाना,
ब्रह्मा और विष्णु शंकर देवों ने माना, ब्रह्मा और शंकर देखो सारे जमाना, तुझ जैसा दानी तेरे जैसा दानी कहीं दिखत नहीं है। धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओ धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओ धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और कितना सुंदर कहा है, तुम मुझे देना चाहते हो। राजा बलि ने कहा बिना दक्षिणा के तो जाने नहीं दूंगा। वामन भगवान ने कहा तो फिर एक काम कर लेते हैं, तेरा भी काम चल जाए और मेरा भी काम चल जाए, ऐसी दक्षिणा ले लेता हूं। और कितना सुंदर कहा है, सारे जमाने में तेरा है शासन, सारे जमाने में तेरा है शासन। जहां तक पृथ्वी है सब तेरा है। सारे जमाने में तेरा है शासन, सारे जमाने में तेरा है शासन। धरा तीन पग दे बिछालू में आसन, धरा तीन पग दे बिछालू में आसन। तीन पग भूमि का दान कर दो मुझे आप। और राजा बलि वो अपने पैरों से नापूंगा, ज्यादा की कोई इससे ज्यादा नहीं लूंगा, ज्यादा की कोई मेरी नीयत नहीं है। धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओ धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। धन की मुझे कोई जरूरत नहीं। राजन बहुत ज्यादा लेने की इच्छा नहीं है, वो भी तेरे कारण ले रहा हूं, क्योंकि तेरा संकल्प पूरा रहे और तेरा यज्ञ पूरा बन जाए। तेरा ऐसी हूं इसलिए, नहीं तो मैं दक्षिणा नहीं लेता। इसलिए तू मुझे देना चाहता है तो 3 पग भूमि का दान कर दे, वो भी अपने ही पैरों से नापूंगा। राजा बलि ने बड़ा मधुर भाव देखा है, हंसने लगे। नन्हे से वामन भगवान के नन्हे छोटे से पैर, उन्होंने कहा अपने पैरों से नाप करके ले। क्या कितनी भूमि आएगी? वामन भगवान ने कहा भैया देना चाहता या चला जाऊं? राजा बलि ने कहा ठहरो। अंदर जाकर के गुरु जी से कहा संकल्प कर दो। किस बात का? एक ब्राह्मण को 3 पग भूमि दे करके आया, दान करना है, केवल 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी के मन में आया इतना बड़ा संतोषी कौन आ गया, जरा देखूं तो सही मैं भी। और जैसे ही अपनी दृष्टि से देखा है, योग दृष्टि से शुक्राचार्य जी ने, तो वह 3 पग भूमि मांगने वाला बामन जो खड़ा है वह श्री हरि हैं।
और राजा बलि को कह दिया शुक्राचार्य जी ने, सुनो भैया एक काम करोगे क्या, जाकर के मना कर दो उस ब्राह्मण को कि हम कोई भी दक्षिणा तुम्हें देना ही नहीं चाहते, जाओ यहां से। राजा बलि ने कहा कमाल की बात है गुरुजी, यज्ञ निष्फल हो जाएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा जो भी होगा मैं देख लूंगा, तुम इसे जाकर मना करो कि हमें कोई दक्षिणा तुम्हें देनी ही नहीं है। राजा बलि ने कहा आखिरकार बात क्या है यह तो बताओ। शुक्राचार्य जी ने कहा जैसे तू 3 पग भूमि का दान देकर आया है ना, वह कोई और नहीं, वह साक्षात नारायण श्री हरि है। और बेटा 3 पग भूमि, 3 पग तो बहुत दूर की बात है, यह तो कुछ भी कर सकता है 1 भी पग में, इसलिए जाकर के मना कर दे कि हमें नहीं देनी। राजा बलि ने कहा आज मेरा सौभाग्य है गुरुदेव कि दुनिया निरंतर जपते जपते जिसे पाने की इच्छा में लगी रहती है, निरंतर शेष महेश दिनेश पूजा को निरंतर जप रहे हैं, आज वह मेरे यहां भिक्षुक बनकर खड़ा है और मैं उन्हें मना कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव। ये तो बड़ी कृपा है उनकी कि सुदर्शन का प्रयोग नहीं किया, मेरे यहाँ भिक्षुक बन करके आए मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, और उन्हें मैं जाकर के मना कर दूं कि जाओ यहां से भाग जाओ, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकता मैं। राजा बलि ने जब ऐसा कहा तो शुक्राचार्य जी ने समझाया है संकट के समय पर ऐसा कर लेते कोई पाप नहीं लगता है। जब पूरा राष्ट्र दांव पर लगा हो, अपने प्राण संकट में हो, गौ माता के प्राणों की रक्षा करनी पड़े, अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा करनी पड़े, और अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो और लायक हो बेचारा, नालायक नहीं लायक, तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। राजा बलि ने कहा गुरुजी अब तो कुछ भी सही, मैं तो संकल्प पूरा करूंगा। गुरुजी ने श्राप दे दिया, मूर्ख मैंने सब कुछ प्रदान किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता लक्ष्य में हीन हो जा। राजा बलि ने कहा भगवान की कृपा है, वो दे भी रहा हूं तो मैं उसी को दे रहा हूं जिस